अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं एक न्यू रेसिपी लेके फिर हाजिर हुई हूँ। आज हम बना रहे हैं मटन स्ट्यू यानी खड़े मसाले का गोश्त। व्यूअर्स, इसे आप बीफ और चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका असल टेस्ट बकरे के गोश्त में आता है और इसमें हम सारे मसाले जो है साबित डालेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। मटन मैंने लिया है 750 ग्राम्स, उसको वॉश करके रखा है। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज चाहिए, थिनली स्लाइस किया है। और दही हाफ कप, जिंजर गार्लिक क्रश यूज़ कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून। और 2 टमाटो लिए हैं, इनको चॉप कर लिया है। हाफ कप ऑयल चाहिए। मसालों में देगी मिर्च ली है 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ 1 टीस्पून, धनिया कुटा हुआ भुना हुआ 1 टेबल स्पून और गरम मसालों में सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और बड़ी इलायची 2 ली हैं, इनको मैंने खोल लिया है। और सब्ज़ इलायची को भी 2 ली हैं। 4 से 5 लौंग ले लें और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाले का पाउडर 1/4 टीस्पून और क्रश ब्लैक पेपर ली है। इन सबको मैंने फ्रेशली ग्राइंड किया है, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और नमक हस्बे ज़रूरत और हल्दी हमें 1 टीस्पून चाहिए। धनिया और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए ली हैं। बस एक वोक ले लिया है और इसमें ये हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया मैंने और इसको गरम कर लेंगे। बस ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें प्याज ऐड कर दी है मैंने। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उनको थिनली स्लाइस कर लिया। अगर आप 1 केजी गोश्त यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप हाफ केजी प्याज यूज़ करेंगे। प्याज को हमें कोई कलर नहीं देना, इसको ट्रांसपेरेंट ही रखना है। स्टू बनाने में प्याज को हमें फ्राई नहीं करना होता। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक क्रश यूज़ कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून, वो ऐड कर दिया है। इसको भून लेंगे। पेस्ट हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम स्टू बना रहे हैं, तो इसमें इस तरह से क्रश जिंजर गार्लिक बहुत अच्छा लगता है। इसको भून लेंगे और अब इसमें हम ये गोश्त ऐड करेंगे। 750 ग्राम्स मटन लिया है मैंने। वैसे तो आप चिकन और बीफ में भी बना सकते हैं। अब इसको तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो गया है और इसे हम प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे, वोक में बना रहे हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में इसका वैसा फ्लेवर नहीं आएगा। और इसको आराम से स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च, देगी मिर्च और ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, धनिया कुटा हुआ भुना हुआ ये ऐड कर दिए हैं। ये मैंने सब फ्रेशली ग्राइंड किए हैं। और ये साबित गरम मसाले, जिसमें दालचीनी की 2 से 3 छोटे टुकड़े और 2 से 3 लौंग, 2 सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची 2, इनको खोल के डाला है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। अब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से मसालों को भून लिया है गोश्त के साथ। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको चॉप कर लिया था और इनको अब भून लेंगे गोश्त के साथ। टमाटरों को अच्छी तरह से भून लिया और वो गल गए हैं। अब इसमें मैंने दही ऐड कर दी है, दही को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लें और अब इसको हम कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे दही को। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और दही भी अच्छी तरह से देखें इसमें पक चुकी है और अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड किया है
और इसको हम गलने के लिए रखेंगे। पहले फुल फ्लेम करेंगे ताकि ये बॉयल हो, उसके बाद लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी है और इसको कवर कर दिया, और इसको जब बॉयल आएगा उसके बाद लो फ्लेम कर देंगे। फ्लेवर्स, गोश्त हमारा 80% तक गल चुका है और अब इसमें हम ये गरम मसाला, जायफल जावित्री पाउडर और ब्लैक पेपर जो है कुटी हुई, ये सब फ्रेशली मैंने ग्राइंड किए हैं और इनको मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप ताज़ा तब सब मसालों को ग्राइंड करेंगे तो इस स्ट्यू का टेस्ट बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त आता है। और अब इसको मैंने कवर कर दिया है। इसको मैंने कवर करके 10 से 15 मिनट और पकाया मज़ीद, और गोश्त बिल्कुल गल चुका है और ऑयल भी ऊपर आ रहा है नज़र, तो ये ऑलमोस्ट डन है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, मटन स्ट्यू बिल्कुल रेडी है और हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कुटी हुई अदरक से इसको हम गार्निश कर देंगे। लीजिए व्यूअर्स, मटन स्ट्यू बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी और यमी बना था बीफ भी, और आप अपने घर के फ्रेशली ग्राइंड मसालों से बनाएं। व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय रेसिपी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।